आदाब। आप सुन रहे हैं मेरे यानी अदनान के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट हिंदी की पेशकश चुनाव एक्सप्रेस। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में पॉल्यूशन से हालत और खराब, 4 दिनों में AQI 400 के ऊपर, जहरीली हवा में घुट रहा है दम। दिल्ली एमसीडी का बड़ा आदेश, अवैध बांग्लादेशियों के बच्चों की पहचान करे, कोई बर्थ सर्टिफिकेट जारी ना किया जाए। आम आदमी पार्टी ने बदला विधायक नरेश यादव का टिकट, कुरान बेअदबी मामले में मिली थी सजा। चुनाव घोषणा पत्र समिति प्रमुख का दावा, बीजेपी को मिले 1 लाख से ज्यादा सुझाव। बीजेपी में हर सीट पर संभावित उम्मीदवारों के नाम फाइनल, 25 दिसंबर तक हो सकती है घोषणा। अब खबरें विस्तार से। बीते 4 दिनों से राजधानी का प्रदूषण स्तर 400 के ऊपर बना हुआ है। लगातार चौथे दिन लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हुए। यह 2021 के बाद से अब तक का सबसे लंबा स्मॉग एपिसोड है। 2021 में 6 दिन तक लगातार प्रदूषण गंभीर स्तर पर रहा था। हालांकि प्रेडिक्शन के मुताबिक शनिवार को प्रदूषण स्तर से थोड़ी राहत मिल सकती है। दिल्ली नगर निगम ने स्कूलों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासी बच्चों की पहचान करने का आदेश दिया है। साथ ही ऐसे बच्चों को जन्म प्रमाण पत्र जारी नहीं करने के निर्देश भी दिए गए हैं। ये निर्देश 12 दिसंबर को जीएनसीटीडी के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में हुई एक वर्चुअल मीटिंग में चर्चा के बाद जारी किए गए। इस मीटिंग में एमसीडी कमिश्नर का प्रतिनिधित्व अतिरिक्त कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने किया था। एमसीडी ने सभी स्कूलों के प्रमुखों को 31 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। आम आदमी पार्टी के मेहरौली से विधायक नरेश यादव का आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट कट चुका है। उनकी जगह आपने मेहरौली वार्ड से पार्टी की पार्षद रेखा चौधरी के पति महेंद्र चौधरी को इस सीट से उम्मीदवार बनाया है। नरेश यादव को हाल ही में पार्टी ने तीसरी बार उम्मीदवार बनाया था, लेकिन शुक्रवार को पार्टी ने उनकी जगह चौधरी के नाम का ऐलान किया। बताया जा रहा है कि यादव को 2016 के कुरान बेअदबी मामले में पंजाब में कुछ दिन पहले ही एक अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। उनकी इसी मामले में कुछ दिन पहले गिरफ्तारी भी हुई थी, मगर बाद में उन्हें जमानत मिल गई। ये मामला मुस्लिम वोटर्स में काफी तूल पकड़ रहा था, जिसके बाद नरेश यादव के टिकट काटे जाने की मांग बढ़ती जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी सांसद रामवीर सिंह बिदुड़ी ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को दिल्ली के लोगों से अब तक 1 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। इसमें अधिकतर सुझाव प्रदूषण, बिजली, पानी तथा सड़कों की स्थिति से संबंधित है। दिल्ली में भाजपा की चुनाव घोषणा पत्र समिति के प्रमुख बिदुड़ी ने एक संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने कहा कि जनता से प्राप्त फीडबैक में आम आदमी पार्टी सरकार की महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना को एक धोखा बताया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों से प्राप्त हुए उन सुझावों को भाजपा सत्ता में आने के बाद दिल्ली के लिए सरकारी योजनाओं में शामिल करेगी। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए तीनों ही प्रमुख दलों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी ने तो अपने सभी प्रत्याशियों के नाम भी घोषित कर दिए हैं। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों पर भी सबकी निगाहें हैं। फिलहाल प्राप्त जानकारी के मुताबिक आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से गठित राज्य चुनाव समिति ने सभी 70 सीटों के लिए लगभग 225 से 230 संभावित उम्मीदवारों के नामों की सूची तैयार की है। पार्टी नेताओं ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हर सीट पर संभावित उम्मीदवारों के लिए 3 से 4 नामों को लिस्ट किया गया है। इन नामों पर आगे चर्चा की जाएगी और शनिवार को होने वाली समिति की अगली बैठक में नामों की सूची बनाई जाएगी। पार्टी नेता ने यह भी कहा कि भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा सूची पर चर्चा किए जाने के बाद अगले हफ्ते उम्मीदवारों के नाम की घोषणा किए जाने की संभावना है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में यह खबर है कि बीजेपी 25 दिसंबर तक सभी नामों पर मुहर लगाकर घोषणा कर सकती है।